हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021 का क्लास 7 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि इससे ये होगा कि और आगे का जो सब्जेक्ट का हम वीडियो लेके आएंगे वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और कोई भी सब्जेक्ट का या फिर कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, किसका ये आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2021 का क्लास 7 बायोलॉजी सीबीएसई के स्कूल का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो कि अब स्कूल में अभी टेस्ट चल रहा है, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन चल रहा है बच्चों लोगों का, तो उसी का क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जिस स्कूल में नहीं हुआ है तो वो लोग भी देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आया है, और जिसका आया है वो जो क्वेश्चन अगर नहीं जानते हैं तो वो इसके थ्रू क्या हो सकता है, वो इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं और उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन ए में क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है फर्स्ट टर्म करके, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग अभी बायोलॉजी का कर रहे हैं। सही है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स नो डाइजेशन अकर्स। देखिए ये क्या बोला है कि कौन सा ऑर्गेन्स में डाइजेशन नहीं होता है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, लेकिन हम वही चीज को लिखे हैं जो आपका आंसर है। ऑप्शन नहीं दिए हैं, ज़्यादा लंबा करना इसको प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स नो डाइजेशन अकर्स। कौन सा ऑर्गेन में जो होता है डाइजेशन अकर नहीं होता है, तो क्या होता है, इसोफेगस। इसोफेगस किसको बोलते हैं, फूड पाइप को बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स विल नॉट शो ए पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। अब देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है चार में से कौन सा फूड आइटम है जिसमें कि पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च का शो नहीं होता है, तो वो होगा मस्टर्ड ऑयल। ठीक है ना, मस्टर्ड ऑयल में क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट नहीं आता है, किसका, आयोडीन टेस्ट, जो कि स्टार्च का टेस्ट किया जाता है उससे। ठीक है, तो इसमें नहीं आता है। अब देखिए 3 में क्या, विच स्ट्रक्चर इन अमीबा हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड। देखिए कौन सा स्ट्रक्चर अमीबा का जो है डाइजेस्टिंग फूड करने में हेल्प होता है। तो चारों ऑप्शन का चारों सही है, इसलिए इसमें आंसर होगा क्या, ऑल। तो कौन कौन सा है, देखिए तो वैक्यूल है जो कि ऑप्शन ए में था, बी में सीडोपोडियम है, और सी में है साइटोप्लाज्म, और डी में था ऑल। तो इसका ऑल हो जाएगा आंसर। तो क्या क्या आंसर होगा, वैक्यूल होगा, सीडोपोडियम होगा और साथ में साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, उसमें है विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल। अब कौन सा ऑर्गन जो है प्रोड्यूस करता है बाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर क्या होता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है ना, ये क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 5, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन रुमिनेंट्स। अब कुछ 4 ऑप्शन दिया है जिसमें कि आपको चूज करना है कि कौन सा सीक्वेंस जो है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो रुमिनेंट्स में होता है वो सही है। जैसा क्या होगा, देखिए सबसे पहले होगा स्वेलिंग, फिर होगा पार्शियल डाइजेशन, फिर होगा च्यूइंग ऑफ कड, और फिर लास्ट में होगा कंप्लीट डाइजेशन। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले वो खाना लेगा, मतलब इंटेक करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो पार्शियल डाइजेशन होगा। उसके बाद फिर बाद में क्या होगा, जब रिजल्ट टाइम होगा, फ्री टाइम होगा, क्या होगा, वो वापस उसका माउथ में आएगा, फिर से उसको च्यूइंग करेगा। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं, जो पार्शियल डाइजेशन फिर होता है, उसको च्यूइंग करेगा, उसके बाद फिर तब वो कंप्लीट डाइजेशन होगा। यही इसका स्टेप होता है न्यूट्रिशन का, किसका, रूमिनेंट्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन अब हम लोग का खत्म हो गया। सेक्शन ए जो था चूज द करेक्ट आंसर, ये 5 ही क्वेश्चन था, ये हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे बी सेक्शन। बी सेक्शन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या होगा, आपको एक ब्लैंक दिया रहेगा, उसमें भरना है आपको। देखिए ए में क्या है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन डाइस ऑफ ए प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस जो है कौन सा प्लांट में, कहाँ पे होता है प्लांट में, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स ऑफ ए प्लांट। कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है प्लांट में, प्लांट का लीव्स में। ठीक है, अब देखिए बी में क्या है, डाइस एंड डाइस आर इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये बताइए, जैसे कि आपको बुक पढ़ाई है उसमें पूरा बताएं कि क्या क्या एसेंशियल कंडीशन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये 4 कंडीशन होता है, क्या होता है, तो पहला होता है सनलाइट, दूसरा होता है क्लोरोफिल, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा होता है वाटर एंड मिनरल्स। ये 4 एसेंशियल कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा फोटोसिंथेसिस का आंसर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सी में क्या, द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। कौन सा हेयर जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स, किसका, फ्रॉम सॉइल से। तो क्या हो जाएगा आंसर, रूट हेयर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए डी में क्या है,
डाइस एंड डाइस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कौन कौन सा प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो क्या होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस जब अकर होगा तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन उसका बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए डाइस इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अब क्या यूज करते हैं हम लोग, जो कि बताता है लीव्स में स्टार्च है प्रेजेंस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सेक्शन हम लोगों का खत्म हो गया। ऐसे ही 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग सेक्शन ए देख लिए, सेक्शन बी देख लिए, इसमें सेक्शन ए में चूज द करेक्ट आंसर था, बी में फिल इन द ब्लैंक्स था, और अब सी में क्या है, सी सेक्शन में आपका स्टेट ट्रू और फॉल्स, मतलब कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला नंबर ए में क्या है, इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोथ द ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। और जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है उसमें क्या दोनों बोथ ऑर्गेनिज्म जो होता है बेनिफिट करता है एक दूसरे को, तो ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि वो सेप्रोफेटिक में होता है, पैरासिटिक में नहीं होता है। सेप्रोफेटिक में क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे का हेल्प करता है, बेनिफिट होता है एक दूसरे का। तो ये इसमें आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि पैरासिटिक है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, देखिए लीचेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोटिक एसोसिएशन। अब लाइकन जो है वो एक तरह ऑर्गेनिज्म है, ये क्या एग्जाम्पल है सिम्बियोटिक एसोसिएशन का, तो हाँ ये एग्जाम्पल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, सेप्रोफाइट्स इट डेड ऑर्गेनिजम्स। अब सेप्रोफाइट्स जो है वो क्या खाता है, डेड ऑर्गेनिजम्स खाता है, हाँ तो खाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ईटन बाय इंसेक्ट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है इंसेक्ट के द्वारा खाया जाता है, नहीं, इसमें होता क्या, इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को खाता है, नहीं कि इंसेक्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट को खाता है। क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को खाता है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ईटन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, इंसेक्ट के द्वारा इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं खाया जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के द्वारा इंसेक्ट खाया जाता है, तो इसे हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब है ई में क्या, रिजोबियम इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। अब रिजोबियम जो एक बैक्टीरिया है वो कौन सा है, क्या है, वो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स है। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है, आंसर इन वन वर्ड्स, आपको वन वर्ड में आंसर करना है। तो इसका क्या होगा, पहला देखिए, एंजाइम्स दैट ब्रेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, उसको क्या बोलेंगे, सिलेबरी एमएलएस। एंजाइम दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, मतलब एंजाइम कौन सा एंजाइम जो कि ब्रेक करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में, तो हो जाएगा सिलेबरी एमएलएस। ठीक है ना, ये कहाँ पाया जाता है, सिलेबरी ग्लैंड में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, द ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू टेस्ट द फूड। अब कौन सा ऑर्गन जो है हेल्प्स करता है फूड का टेस्ट करने में, क्या है, वो टंग है। आप लोगों को पता है टंग में जो होता है वो टंग हेल्प करता है टेस्ट करने के लिए फूड को, क्या हो। ठीक है, चलिए अब देखिए सेक्शन मतलब सी नंबर क्वेश्चन में क्या है, अनदर नेम फॉर द टेम्पोररी सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स। अब जो अनदर नेम क्या है, टेम्पोररी सेट ऑफ टीथ का दूसरा नाम क्या है, उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। ठीक है ना, अब परमानेंट टीथ भी होता है जो कि उसका परमानेंट एक ही नाम होता है, वो उसके ये टेम्पोररी है इसलिए इसको मिल्क टीथ, मतलब ये मिल्क टीथ क्या होता है, टूटता है फिर उसके अंदर परमानेंट टीथ आता है, इसलिए इसको टेम्पोररी टीथ बोला जाता है। इसका अनदर नेम क्या हो गया, टेम्पोररी टीथ। इसका आंसर हो जाएगा मिल्क टीथ। ठीक है, अब देखिए सेक्शन ई। सेक्शन ई में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, मतलब अब आंसर करना है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इतना था, ये सब ऑब्जेक्टिव था, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। पहला था चूज द करेक्ट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर स्टेट ट्रू फॉल्स, और लास्ट में था वन वर्ड्स। 4 सेक्शन हो गया, 5वां सेक्शन जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है आपको बताना है। तो देखिए आंसर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब that absorbs water and necessary salts from undigested food। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, 1.5 मीटर लंबा लॉन्ग ट्यूब है जो कि एब्जॉर्ब करता है वाटर को और नेसेसरी सॉल्ट्स को, कहाँ से, अनडाइजेस्टेड फूड से। ठीक है ना, अब देखिए इन द लार्ज इंटेस्टाइन नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फूड इज पुश्ड इनटू द रेक्टम। और जो रिमेनिंग पार्ट है फूड का वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा पुश करके किस में चला जाता है, रेक्टम में जाता है। द सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। और जो सॉलिड वेस्ट है वो स्टोर होता है कहाँ, रेक्टम में, किसके फॉर्म में, फेसेस के फॉर्म में। फेसेस मतलब होता है पॉटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफेक्शन। और उसके फिर क्या होता है, बाहर निकल जाता है बॉडी से, किसके
थ्रू, एनएस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफेक्शन। तो यही इसका फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। क्या फंक्शन है? लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब दैट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड नेसेसरी सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. In the large intestine, no digestion takes place. The remaining part of the food is pushed into the rectum. The solid waste is stored in the rectum in the form of feces and expelled from the body through anus by the process called डिफेक्शन. ठीक है, यही इसका आंसर है दोस्तों. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ टंग इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब टंग का क्या रोल है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, उसके बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर. इसका आंसर होगा टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन एंड कैन बी रोल्ड इन एनी डायरेक्शन. टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो क्या होता है? रोल कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में. इट हेल्प्स टू टर्न एंड मिक्स फूड विथ सलीवा. और ये क्या काम करता है? ये हेल्प्स करता है टर्न और मिक्स फूड विथ सलीवा. सलीवा के साथ मिक्स करने में, फूड को टर्न करने में. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू पुश स्वीट फूड इनटू इसोफेगस. और क्या ये हेल्प करता है? जो चबाया हुआ फूड है उसको पुश करता है किसमें? इसोफेगस में, जिसको फूड पाइप बोला जाता है. ठीक है दोस्तों, तो यही इसका आंसर है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन एंड कैन बी रोल्ड इन एनी direction. It helps to turn and mix food with saliva. It also helps to push sweet food into esophagus. ठीक है दोस्तों, esophagus का स्पेलिंग क्या है? OESOPHAGUS, esophagus. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. ए पर्सन गॉट हिज गॉल ब्लैडर सर्जिकली रिमूव्ड एज ही हैड गॉल स्टोन. हाउ विल दिस अफेक्ट डाइजेशन? व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड ही रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग? देखिए ये सारा क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, इसके पहले क्वेश्चन आंसर हम जो कराए हैं उसी से ये सब आया है. आप लोग को ध्यान में अगर होगा तो देख सकते हैं, याद किए होंगे तो या कॉपी में लिखे होंगे तो आप लोगों को मिलेगा. जो क्वेश्चन हम कराए हैं वही क्वेश्चन आया है. ये टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर. ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? देखिए एक पर्सन है जो कि सर्जिकली गोल ब्लैडर को रिमूव किया है. क्यों? क्योंकि उसके गोल ब्लैडर में गोल स्टोन होने के बाद. ठीक है. हाउ विल दिस अफेक्ट डाइजेशन? और ये कैसे अफेक्ट करेगा डाइजेशन में? व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड ही रिफ्रेन? रिफ्रेन मतलब होता है उसको परहेज करना. किस तरह का फूड को खाने से वो परहेज करेगा. ठीक है ना, जिसका गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ रहता है. इसका आंसर होगा व्हेन ए पर्सन गॉट हिज गोल ब्लैडर सर्जिकली रिमूव्ड एज ही हैड गोल स्टोन. एक जब पर्सन को जो है क्या होगा? गोल ब्लैडर सर्जिकली रिमूव किया जाएगा जब जिसे कि उसको गोल स्टोन ब्लैडर में क्या है? गोल स्टोन हुआ है. दिस विल अफेक्ट ऑन डाइजेशन. क्या ये होगा? डाइजेशन में ये अफेक्ट करेगा. कैसे? एज लीवर सीक्रेट बाइल जूस. जैसे कि हम लोग जानते हैं लीवर सीक्रेट क्या करता है? बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर. और वो कहाँ स्टोर होता है? गोल ब्लैडर में. एंड आल्सो हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड. और वो क्या हेल्प करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में. सो वी विल नॉट एबल टू डाइजेस्ट फैट. इससे क्या होगा? हम लोग फैट्स को डाइजेस्ट करने में एबल सक्षम नहीं होंगे. ठीक है ना, ये इतना ये हो जाएगा. डाइजेशन में यही इफेक्ट करेगा कि हम लोग डाइजेशन में जो फैट्स को डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं होंगे गोल ब्लैडर जब रिमूव हो जाएगा तो. ठीक है ना. अब क्या है आगे? फैट्स कंटेनिंग फूड शुड ही रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग. अब जिसमें फैट्स होगा, मात्रा ज़्यादा होगा, जैसे कि ऑयली फूड सब, उसको हम लोग परहेज करेंगे खाने से. ठीक है, जैसे गोल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ रहता है. तो इसका आंसर होगा व्हेन ए पर्सन गॉट हिज गोल ब्लैडर सर्जिकली रिमूव्ड एज ही हैड गोल स्टोन. This will affect on digestion as liver secrete bile juice which is stored in gallbladder and also helps in digesting food. So we will not able to digest fats. Fats containing food should he refrain from eating. तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों. ठीक है ना, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और फिर याद कर लीजिएगा. चलिए अब आगे देखते हैं. आगे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन स्टोमक. अब एसिड का जो प्रोड्यूस होता है स्टोमक में उसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है. तो इसका देखिए द रोल ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन द स्टोमक आर एज फॉलोज. क्या रोल है एसिड का जो स्टोमक में प्रोड्यूस होता है वो नीचे दिया हुआ है. क्या दिया है देखिए. तो सबसे पहला है द गैस्ट्रिक जूस इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स व्हिच ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. अब जो गैस्ट्रिक जूस है जिसमें रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स, वो क्या करता है? विच ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स. वो जो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है किसमें? जो नहीं, प्रोटीन्स को ब्रेक करता है जो कि फूड में प्रेजेंट है. किसमें करता है? वो सिंपलर सब्सटेंस में. तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एंजाइम्स होता है, उसका वही काम है कि प्रोटीन्स को ब्रेक करता है और सिंपलर फूड में. ठीक है. उसका सेकंड देखिए द एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया दैट कम्स अलॉन्ग विद द फूड. और एसिड क्या करता है? जो बैक्टीरिया फूड में किसी भी तरह से आ जाता है स्टोमक में तो उसको वो क्या करता है? मार देता है, किल कर देता है. तो इसका आंसर होगा द रोल ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन द स्टोमक आर एज फॉलोज. तो क्या होगा? पहला द गैस्ट्रिक जूस इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स व्हिच ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. उसके बाद फिर सेकंड में क्या है? द एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया दैट कम्स अलॉन्ग विद द फूड. ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा. चलिए अब आगे देखते हैं.
आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा ग्लैंड है जो कि एसोसिएट होता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद आवर डाइजेस्टिव सिस्टम आर सलेवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड लीवर। कौन कौन सा ग्लैंड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, सलेवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और लीवर। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। तो ये इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। The glands associated with our digestive system are salivary glands, pancreas and livers, a largest gland in our body। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तीन ही ग्लैंड्स हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएट कर रोल, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वाई कैन ह्यूमन बींग्स नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब ह्यूमन बींग्स जो है सेलुलोज को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसका आंसर बताना है आपको। देखिए इसका आंसर है, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन द फूड बिकॉज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन बींग्स जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता है सेलुलोज जो कि फूड में प्रेजेंट है। क्यों, बिकॉज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डज नॉट सीक्रेट एनी इंजाइम्स, वो क्या करता है, कोई भी इंजाइम सीक्रेट नहीं करता है, विच डाइजेस्ट सेलुलोज, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। एंड सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, और जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया होता है स्टोमक में, वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता है। ये किस में होता है, ये होता है एनिमल्स में, जो कि रूमिनेंट्स होता है, जो कि घास खाता है, उस एनिमल में बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है वो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर होगा, human beings cannot digest cellulose present in the food because the human digestive system does not secrete any enzymes which digest cellulose and cellulose digesting bacteria are not present in the human digestive system। ठीक है दोस्तों, यही होगा इसका। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन हाउ अमीबा टेक्स इन न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन। आपको करना है एक्सप्लेन, क्या अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के हेल्प के साथ, ठीक है। देखिए इसका आंसर, अमीबा इनगल्फ्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। अमीबा क्या करता है, अपना फूड कैसे लेता है, सीडोपोडिया के हेल्प से। दे स्ट्रेच अराउंड द फूड, वो क्या करता है, फूड के अराउंड स्ट्रेच करता है। एंड फ्यूज विद ईच अदर, उसके फिर फ्यूज हो जाता है एक दूसरे के साथ। दिस फॉर्म्स ए वैक्यूल इन द सेल, ये कैसे क्या फॉर्म करता है, वैक्यूल। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये फूड है, फूड को ये स्टेज कर दिया, ये फूड इसमें आया, उसके फिर सीडोपोडिया क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है और ये फूड वैक्यूल का फॉर्म करता है, देखिए ना ये फिगर में। उसके बाद क्या है, द डाइजेस्टिव जूस इन द वैक्यूल एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस। उसके जो ये डाइजेस्टिव जूस होता है इसमें क्या, वो फूड को क्या करता है, वैक्यूल में एक्ट करता है, जैसे कि फूड ये ब्रेक हो रहा है और ये सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। विच आर एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। उसके फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल से। द डाइजेस्टेड फूड इन एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। उसके फिर जो डाइजेस्टेड फूड हो जाता है, नहीं जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड बचता है वो क्या होता है, एक्सपेल्ड होता है, यहाँ पर देख सकता है। और किसके प्रोसेस के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको कहते हैं इजेशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा, अमीबा इनगल्फ्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, दे स्ट्रेच अराउंड द फूड and fuse with each other. This form a vacuole in the cell called food vacuole. The digestive juice in the food vacuole act on the food and break it down into simpler soluble substance, which are absorbed and utilized in the cytoplasm of the cell. The undigested food, यहाँ पे होगा undigested. The undigested food is expelled from the body through the cell membrane, ठीक है। अब यहाँ डायग्राम में समझिए, ये एक अमीबा है, उसमें ये न्यूक्लियस है, या फूड के पास क्या होता है, अमीबा स्टेज करता है, यहाँ पे देखिए स्टेज हुआ, ऐसे अमीबा था, स्टेज किया, स्टेज करने से फूड इसमें इंटर होगा, इंटर ये सीडोपोडिया इसको बोलते हैं। इंटर होने के बाद क्या होगा, ये फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद क्या होगा, फूड वैक्यूल का क्रिएशन होगा, फूड वैक्यूल देखिए बना, फूड वैक्यूल होने के बाद क्या, यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होगा, डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब जो प्रोसेस डाइजेशन में होता है वो सब कुछ होने के बाद जो फिर अनडाइजेस्टेड फूड रहता है बच जाता है, वो क्या होता है, बाहर निकलता है एक्सपेल किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो यही डायग्राम है आपका, ठीक है ना। ये आपको डायग्राम बना के ये शो करना है, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। अब क्या है, क्या स्टेप्स है न्यूट्रिशन का, वो का बताना है आपको और साथ में एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट इन 5 स्टेप्स। अब जो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है कितने तरह के, 5 स्टेप्स में कैरिड आउट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बिशन,
उसके बाद एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो 5 स्टेप है, कौन कौन सा? इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और उसके बाद फिर एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 स्टेप्स है न्यूट्रिशन का, ठीक है। चलिए अब इसका एक्सप्लेन करते हैं। अब इजेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब फूड को इनटेक करने का बॉडी में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। मतलब फूड को जो खाते हैं, मतलब इनटेक हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंजेशन। अब डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules is called digestion। डाइजेशन क्या होता है? उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि फूड containing large insoluble molecules को ब्रेक करके स्मॉल वाटर soluble molecules में बनाते हैं, उसको बोलते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या हो जाएगा? द प्रोसेस इन विच फूड containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules is called digestion। अब है आगे एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्बेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड प्रोसेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्बेशन क्या होता है? उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें डाइजेस्टेड फूड पास कर जाता है किसके थ्रू? इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू, और किसमें मिल जाता है? वो ब्लड स्ट्रीम में। उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब एसिमिलेशन समझिए। एसिमिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी। और एसिमिलेशन क्या होता है? उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कि एनर्जी का मतलब यूटिलाइजेशन होता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुआ उसका यूटिलाइजेशन होगा किसमें? न्यूट्रिएंट्स में, फॉर द एनर्जी। किसके लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है ना। अब इजेशन देखिए, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड। और उस प्रोसेस को बोलते हैं, इजेशन किसको बोलते हैं? जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है फ्रॉम द बॉडी along with the some water in the form of feces is called ejection। इजेशन किसको बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है बॉडी से, उसके साथ वाटर के साथ, किसके फॉर्म में? फेसेस के फॉर्म में। उसको बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो इसका एक बार आंसर देख लेते हैं फिर से। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। इसका आंसर होगा द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट इन 5 स्टेप्स। क्या क्या? दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 स्टेप होता है। इजेशन समझिए, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। फिर डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecule is broken down into small water soluble molecules is called digestion। उसके एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसके बाद इजेशन, the process in which the undigested food is expelled from the body along with some water in the form of feces is called ejection। यहाँ तक ये क्वेश्चन था। उसके बाद आपका हिस्ट्री का है ये, तो उसको आप लोगों को भी नहीं देखना है, इसका भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था आपका बायोलॉजी सेक्शन का क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन आंसर 8 था ये सेक्शन ई में, और उसके बाद उधर था 4 सेक्शन जिसमें कि ट्रू और फॉल्स, चूज द करेक्ट, 1 वर्ड्स, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स, 4 था। तो एक बार आप लोग देख लीजिए इसको फिर से, ताकि लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए ये चूज द करेक्ट सेक्शन है इस पेज में, उसके बाद फिर इधर में फिल इन द ब्लैंक्स, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए ये है सेक्शन, यहाँ पे है आपका स्टेट ट्रू और फॉल्स, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद आंसर इन 1 वर्ड यहाँ तक है। उसके बाद सेक्शन ई है जिसमें कि क्वेश्चन आंसर आपका दिया हुआ है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप लोग दोस्तों। चलिए इसको भी ले लीजिए, लेना है तो ये सबको लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है इसको लिख के याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों का बहुत हेल्प करेगा। ये सब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनसाइड नहीं है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, जो पीछे दिया रहता है ना वही क्वेश्चन है, ठीक है। लिख लीजिए, यहाँ तक आप लोगों का ये पूरा है। उसके ये पूरा कंप्लीट होता है। तो अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सके। और दोस्तों कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दे, कैसा लगा क्वेश्चन, या फिर कोई परेशानी या कोई भी डाउट नहीं समझ में आए तो वो आप लोग जरूर पूछिएगा। और आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।